नमस्कार भाइयों। कल की क्लास में हम सबने सौरमंडल का दूसरा भाग सूर्य के विषय में पढ़ा था। एक नज़र में देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था, उससे आगे की बात करते हैं। सूर्य के विषय में हमने पढ़ा, सूर्य का टेम्परेचर हमने पढ़ा, उसके बाद हमने उपसौर अपसौर पढ़ा था। ठीक है, सूर्य में जो भाग हमें दिखाई पड़ता है, ये क्वेश्चन कल छूट गया था, तो ये आप आज नोट कर लेंगे। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, उस भाग को हम फोटोस्फीयर कहते हैं। उस भाग को हम फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो हम देख पाते हैं पृथ्वी पर से, उस भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं। सूर्य की बात हो गई थी, सौरमंडल की मुखिया की बात हो गई थी। आगे हम पढ़ते हैं ग्रहों को। ग्रहों के बारे में मैंने कल बताया भी था कि कल के अगले वीडियो में हम ग्रह पढ़ेंगे। मैं इसे साफ कर देता हूँ और ग्रहों पर बात करते हैं। ग्रह, आप सभी को मालूम है कि ग्रहों की संख्या हमारी 8 है। ठीक है, पिछले 2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि 2006 की अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में यम प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा करके उसे बौना ग्रह साबित किया गया था और ग्रहों की सूची से उसे हटा दिया गया था। तो ग्रहों की संख्या हमारे पास 8 है और आप सभी को उनके नाम मालूम है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो बुध है, दूसरा जो है शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, अरुण, वरुण। इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले ग्रह की, बुध की बात करते हैं। ठीक है, ज़्यादा विशेष कोई प्रश्न बुध से नहीं पूछे जाते हैं। आपको एक मुख्यतः याद रखना है, प्रश्न किया जाता है कि हमारे इन 8 ग्रहों में ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हमारे पास सिर्फ 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। एक आपका बुध है, दूसरा आपका शुक्र है। ठीक है, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हमारे हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध सबसे पहले में पढ़ना है, बुध बात करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है मैंने फिगर एक ड्रा किया था, सूर्य बनाया था, उसके बाद यहाँ पर बुध बनाया था। ठीक है, क्या है, सूर्य है, ये बुध है। ठीक है, तो आपको पता है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध जो है वो सबसे पहला ग्रह है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो क्रमशः लिखे हैं ये उसी बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखे गए हैं। तो ये प्रश्न एक आपको मालूम हुआ कि बुध सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सबसे पहला ग्रह है। ठीक है, और सूर्य से सबसे नज़दीक होने के कारण, ठीक है, ये इसका टेम्परेचर जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तापमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, अभी इस जगह पर एक प्रश्न इसके और शुक्र के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप सभी को मालूम होगा कि उसका आंसर आप सभी लिखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, शुक्र होगा। ठीक है, आप सबको मालूम है कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है,
टेम्परेचर ये सूर्य के पास होने के कारण इसका टेम्परेचर सबसे अधिक है। इसका तापांतर सभी ग्रहों की अपेक्षा बुध का तापांतर सबसे अधिक होता है। तापांतर सबसे अधिक, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापांतर हो सकता है। कितने डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है? 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। 600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका कितना होता है? रात्रि के समय इसका तापमान जो होता है वह होता है 175 डिग्री सेल्सियस। इतना हो सकता है। और दिन के समय का तापमान, ठीक है, इसका तापमान ये रात दिन का कहा जाता है, परंतु दिन के समय भी कभी इसका तापमान 100, जरूरी नहीं कि 175 रात में रहे, दिन में कभी कभी हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया था कि सबसे अधिक तापांतर इस ग्रह का होता है, बुध का सबसे अधिक तापांतर होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद इधर ध्यान देंगे। और ये दिन के समय लगभग 427 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 175 आप याद रखेंगे और आप 427 याद रखेंगे, ये होता है। ठीक है, दिन में जितना गर्म होता है, कभी कभी मैंने बताया था जरूरी नहीं सभी रातों को 175 डिग्री सेल्सियस हो, दिन में जितना गर्म होता है रात में उतना ही ठंडा होता है। यहाँ पर बर्फीली बारिशें भी रात को होती हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। बर्फीली बारिशें भी रात को होती हैं। कहाँ पर? बुध में। बर्फीली बारिशें भी होती हैं। तापांतर इसका सबसे अधिक होता है, आपने जान लिया, बुध को ये जान लिया। और प्रश्न पूछा जाता है कि बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? तो सूर्य का चक्कर ये लगा लेता है 88 दिनों में। कितने दिनों में? 88 दिनों में इसका चक्कर, सूर्य का चक्कर। सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? 88 दिनों में लगा लेता है। बुध सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगा लेता है। और उसके बाद प्रश्न और पूछा जाता है, मैंने बताया था कि सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं और उसके साथ साथ अपनी कक्षा पर भी घूमते हैं, अपने अक्ष पर भी और कक्ष पर भी घूमते हैं। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूमता है, ये भी प्रश्न उठा। तो अक्ष पर ये घूमता है 56 दिन 15 घंटों में। 56 दिन 15 घंटों में अपने अक्ष पर घूमता है और 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, 88 दिन कहाँ के? मतलब पृथ्वी के 88 दिन। देखो, ये जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी वो आपकी पृथ्वी से संबंधित होगी। ठीक है, अब वहाँ का एक दिन जो होगा किसका? बुध का। बुध का एक दिन पृथ्वी के 56 दिन 15 घंटों के बराबर होगा। बुध का एक दिन पृथ्वी के 56 दिन और 15 घंटों के बराबर होगा। और बुध का एक वर्ष जो होगा, वह सूर्य का जो एक चक्कर लगाएगा, वह पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। ठीक, तो ये जो दिन लिखे गए हैं ये वहाँ के दिन नहीं हैं, बुध के दिन नहीं हैं, ये दिन पृथ्वी के हैं। तो आप याद रखेंगे कि पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर वह बुध का एक वर्ष होता है, जिसमें वह सूर्य का एक चक्कर लगाता है और 56 दिन 15 घंटों में अपनी धुरी पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है। अच्छा, मैंने 2 चक्रण लिए ग्रहों के, एक अक्ष पर एक कक्ष पर। हालांकि ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान में ना रहा, तो आज बता देता हूँ मैं आपको। ये अक्ष पर घूमना और कक्ष पर घूमना, देखो, जब ग्रह अपनी धुरी पर घूमेगा, ठीक है, लाइक आप इस मार्कर को मान लीजिए एक ग्रह है, ठीक है, और ये अपनी धुरी पर ऐसे ये लगा हुआ है, और ये जब ऐसे घूम रहा है, ये गोल घूम रहा है अपनी धुरी पर, जब ये घूम रहा है, तो जब ग्रह अपनी जगह पर, जैसे यहाँ पर है ये बुध, और ये यहीं पर घूमे, यहीं पर ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे, ठीक है, जब अपनी धुरी पर घूमेगा तो वह उसकी अक्षीय गति होगी। कौन सी गति होगी? अक्षीय गति होगी। ठीक है, और यही गति जब वह सूर्य को केंद्र मान करके इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा अपने पथ पर, अपने पथ से बाहर नहीं जाएगा, तो उस गति को क्या कहेंगे? कक्षीय गति कहेंगे। अक्षीय गति जो होती है वह क्या होती है?
रात और दिन का निर्धारण करती है। ठीक है, अच्छी गति क्या होती है? रात और दिन का निर्धारण करती है। और कक्षीय गति आपकी जो होती है वह वर्ष, ऋतुएं, ठीक है, समय आदि का निर्धारण करती है। कौन सी? कक्षीय गति। आप याद रखेंगे, अच्छी गति रात और दिन का निर्धारण करती है, कक्षीय गति वर्ष, ऋतु, समय आदि का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये अच्छा और कक्षा आपने समझ लिया। आपने बुध के बारे में पढ़ा कि बुध में तापांतर सबसे अधिक होता है, बर्फीली बारिशें भी रात को होती हैं यहाँ पे, और टेम्परेचर रात और दिन का इतना हो सकता है, ज़रूरी नहीं इतना रहे, मैंने बताया था, लेकिन टेम्परेचर अधिकतम होता है सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण यहाँ का जो तापमान होता है वो अत्यधिक होता है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया था, इससे पहले जस्ट बताया था कि प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं ये सबसे नज़दीक है तो ये सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह ये नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है आपका। कौन सा है? शुक्र। अभी शुक्र मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा सबसे गर्म ग्रह वही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तापांतर सबसे अधिक है, सबसे गर्म नहीं है, यहाँ का तापमान अधिक रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बुध की, आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम शुक्र पर। शुक्र आपको पता है कि बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सूर्य से दूसरा ग्रह है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध के बाद शुक्र का नंबर आता है। आपने पढ़ा था कुछ ऐसा ही फिगर मैंने कल बनाया था। तो ये आपका शुक्र है, ये आपका सूर्य है, यह आपका शुक्र है, ये आपका क्या है? शुक्र है। ठीक है, तो ये बीच में ये आपका बुध है, आप पढ़ चुके हैं इसे। शुक्र आकार और आकृति में और अच्छी झुकाव के कारण लगभग पृथ्वी के समान है। ये बात मैंने पहले इसलिए बता दी क्योंकि एक इसका उपनाम दिया जाता है, इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ठीक है, किस कारण? मैंने बताया था आकार, आकृति और अच्छी झुकाव एक समान है। किसके समान है? पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी लगभग अपने अक्ष पर आपको पता है 23.5 अंश झुकी हुई है। ये भी लगभग 30 अंश के बराबर झुका हुआ है। ठीक है, अपने ग्रह पर शुक्र भी अपने ग्रह पर झुका हुआ है। मैंने बताया था सबसे गर्म ग्रह है, आप याद रखेंगे, सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और ये बढ़ती हुई दूरी के क्रम में आपने पढ़ा कौन? सूर्य के दूसरे स्थान पर है। कौन? शुक्र। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ लिया और इसे और उपनाम इसके दिए जाते हैं। इसे भोर का तारा कहा जाता है, इसे सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। ठीक है, इन चीज़ों को आप सभी नोट कर लें या थोड़ा सा मैं बोर्ड से हटता हूँ 10 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लगभग कई परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं साथ में, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो शुक्र की बातें हमें पढ़नी है, ठीक है, शुक्र के बारे में जानना है हमें। ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा आपने पढ़ लिया। ये एक चीज़ इसमें और छूट गई, इसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता है।
सुंदरता की देवी भी कहा जाता है इसे। किसको? शुक्र को। ठीक है, तो ये आप इसी उपनामों में, इसके नामों में जोड़ लेंगे। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, सुंदरता की देवी, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे इस पर बात करें तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रह पर पाई जाती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र पर ही पाई जाती है, जो लगभग 90 से 95% के बीच होती है। CO2 सबसे ज़्यादा पाई जाती है। CO2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? शुक्र पर पाई जाती है, जिसका प्रतिशत मान कितना है? लगभग 90 से 95% पाई जाती है। CO2 कहाँ पर? शुक्र पर पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा गैस है शुक्र पर पाई जाने वाली। ठीक है, शुक्र पर ही पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस ये नहीं है, अपितु सभी ग्रहों की अपेक्षा शुक्र पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की बात जो करें तो मैंने पहले ही बता दिया था, बुध के साथ कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, घूर्णन गति इसकी बहुत न्यून है, इसलिए ये आंकी नहीं गई कि लगभग कितने दिनों में है। तो घूर्णन गति इसकी न्यूनतम है, घूर्णन गति इसकी न्यूनतम है, इसलिए आंकी नहीं गई ये कितना घूम लेती है। उसके बाद इसका एक दिन और एक वर्ष बता देते हैं हम आपको शुक्र का। ठीक है, शुक्र का एक दिन जो आपका है वह पृथ्वी के लगभग कहा जाता है कि यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन, आगे आप लिख लें, पृथ्वी के। शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, और इसके जो एक वर्ष होता है वो एक दिन से, वहाँ के एक दिन से छोटा होता है। लगभग ये 227.7 दिन पृथ्वी के लगभग कितने होता है? 227.7 दिन पृथ्वी के लगभग होता है। और एक बात और साथ में बता देता हूँ, ये कहीं कहीं पर आपको 224 भी शायद लिखा मिले, 224.7 दिन। ठीक है, कई किताबें 227 दिन मानती हैं, कई 224 दिन मानती हैं, तो ये लगभग में कितना है? 224। ठीक है, तो याद रखेंगे आप 224.7 दिन। ठीक है, तो यहाँ का एक वर्ष पृथ्वी के, आप याद रखेंगे ये जो वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी, बुद्ध में भी बताई थी आपको, कि पृथ्वी के कितने दिन से, पृथ्वी के दिनों से इनका आकलन किया जाएगा। एक दिन वहाँ का पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, और एक वर्ष पृथ्वी के 227.7 दिनों के बराबर होता है। उसका एक कारण है, मैंने अभी बताया था कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ का दिन बड़ा है और वर्ष छोटा है, तो मैंने पहले बताया था कि इसकी घूर्णन गति बहुत ही न्यून है। ठीक है, बहुत ही कम है, इसलिए इसका दिन इसके वर्ष की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई शुक्र की। आगे हमें बात करनी है पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, फिर पृथ्वी पर बात। पृथ्वी पर बात करते हैं। पृथ्वी आपको पता है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह। ठीक है, दो बीच के आप पढ़ चुके हैं, बुध और शुक्र।
तो मैं इन्हें रफ कर देता हूँ और पढ़ना है आपको पृथ्वी। ये आपकी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी आपको पता है कि नारंगी के आकार की है। नारंगी के आकार के, या आप ये कह सकते हैं कि ध्रुवों पर चपटी है और अक्षों पर गोल है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नारंगी के आकार की है। उसके बाद पृथ्वी का अपना एक विशेष आकृति होती है जिसका नाम दिया जाता है, पृथ्वी के आकार को जियाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियाट कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? जियाट कहा जाता है। आप याद रखेंगे, पृथ्वी नारंगी के आकार की है और इसके आकार को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या दिया जाता है? जियाट दिया जाता है। ठीक है, आज की हमारी क्लास ये यहीं तक रहेगी। पृथ्वी पर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इस पर कल बात करेंगे। कल के वीडियो में शायद हो सकता है पृथ्वी हो पाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। और आप इस वीडियो में आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, जो कुछ नहीं समझ में आता है, आज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।